जाते हैं। चारों तरफ मीडिया का जमावड़ा होता है, कैमरे ऑन होते हैं, लाइव कवरेज चल रही होती है, पत्रकार सवाल पूछ रहे होते हैं और उसी बीच अतीक के मुंह से वो आखिरी शब्द निकलते हैं, नहीं ले गए तो नहीं गए। और फिर अचानक से भीड़ में से 3 युवक आगे बढ़ते हैं। उनके हाथ में माइक होता है, गले में प्रेस का आईडी कार्ड, और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही गोलियों की आवाज गूंजती है। सिर्फ 10 सेकंड और सब खत्म। उन 10 सेकंड के दौरान लगातार फायरिंग होती है। अतीक और अशरफ जमीन पर गिर पड़ते हैं। कैमरे सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, पुलिस वहीं मौजूद होती है, लेकिन ये सब इतनी तेजी से होता है कि कोई कुछ कर ही नहीं पाता है। 40 साल तक जिस नाम ने पूरे प्रदेश को डरा कर रखा था, उसका अंत लाइव कैमरों के सामने हो जाता है। और ताज्जुब वाली बात यह थी कि उस पर गोली चलाने वाले भागने की कोशिश भी नहीं करते हैं, बल्कि वो तुरंत पुलिस के सामने हथियार डाल देते हैं और सरेंडर कर देते हैं। पूछताछ में वो कहते हैं कि वो क्राइम की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये किया। लेकिन क्या सच में कहानी इतनी सीधी थी, या फिर इसके पीछे कुछ और भी था? क्योंकि जिस तरह से ये हमला हुआ, जिस तरह से इतनी सुरक्षा के बीच ये संभव हुआ, उसने कई सवाल खड़े कर दिए थे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि अतीक के तार अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क तक जुड़े हुए थे और उसके जरिए हथियारों की सप्लाई होती थी। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई थी, या फिर वो किसी बड़े खेल का सिर्फ एक मोहरा था? आज भी यह सवाल हर किसी के मन में है कि क्या अतीक अहमद का अंत सिर्फ 3 युवकों की सनक का नतीजा था, या फिर किसी ने हमेशा के लिए एक ऐसे शख्स को खामोश कर दिया जो बहुत कुछ जानता था। दोस्तों, ये थी अतीक अहमद की पूरी कहानी।